एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नई लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं एक्सप्लेनेशन चैनल पे, जिसमें हम आज बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे इस बुक में बताया गया है कि आपकी सोच आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, कैसे आपकी सक्सेस और आपका फेलियर डिपेंड करता है आपकी सोच पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी बुक के साथ कुछ पॉइंट्स लेके, जिनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपको इस बुक के बारे में बेटर समझ आए। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको चीज़ें समझाऊं, तो वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो आफ्टर रीडिंग दिस बुक, एक पॉइंट जो मुझे समझ आया इस बुक के बारे में, जो कि है कि योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर थॉट्स। इट मीन्स आपकी जो सफलता है वो आपकी सोच पे डिपेंड करती है। दोस्तों आपने सुना भी होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हुए काम करते हैं, एक बड़ी सोच के साथ काम करते हैं, वो सक्सेस होते ही होते हैं। और जो लोग काम स्टार्ट करने से पहले ही फेलियर के बारे में या सेटबैक्स के बारे में सोच लेते हैं तो उनका नेगेटिव रिजल्ट आना फिक्स ही है। अगर आप एक बड़ी सोच और एक पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस काम में सफलता के। वहीं दूसरी ओर अगर आप स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव सोच रखते हैं तो ये मस्ट है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ऑथर इस बुक में फोकस करते हैं कि जो आपकी सोच ही आपको कामयाब या फिर असफल व्यक्ति बनाती है। तो दोस्तों जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाए तो हमें अपनी सोच काफ़ी बड़ी रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट टारगेट 1 रुपीज़ है तो हमें कहीं ना कहीं अपने माइंड में 5 रुपीज़ लेके चलना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं जाके 2 या 3 पे लैंड करेंगे। इस बुक में दूसरा की पॉइंट जिस पे ऑथर ने फोकस किया है वो है आपके बहाने बनाना, यानी एक्सक्यूजेज। तो इसके अंदर ऑथर बताते हैं कि कैसे कामयाब लोग एक्सक्यूजेज को साइड में रख के सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, और वहीं असफल लोग जो होते हैं वो हर काम में एक्सक्यूज निकालते हैं और कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो ऑथर कहते हैं कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा लक सही नहीं है, इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। सो स्मॉल वर्ड्स लाइक आई एम यंग, आई एम टैलेंटेड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्थी कैन इनहेंस योर लाइफ इन अ ड्रास्टिक वे। तो यही छोटे छोटे वर्ड्स हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक्सक्यूजेज को त्यागिए और सोल्यूशन पर काम कीजिए, प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए, आपकी लाइफ डेफिनेटली सफल हो जाएगी। सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है मैनेज एनवायरनमेंट। सो दोस्तों इस बुक में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है। अगर आप कामयाब लोगों के साथ रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं कामयाब ही बनेंगे। सो अगर आप नेगेटिव, नेसेयर्स एंड लेजी लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इस एक्टिविटी का असर आपके हैबिट्स पे ही पड़ेगा, जो कि आपको डेफिनेटली एक असफल व्यक्ति बना देगा। सो ऑथर कहते हैं हमें अपना समय एक कामयाब और बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति के साथ व्यतीत करना चाहिए। ऑथर कहते हैं जहाँ पे आप उठते हैं, बैठते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। वहाँ पर एक पॉजिटिव ऑरा का होना बहुत जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए। ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहिए जो आपसे कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, हमें इतना समय लग जाएगा, आज नहीं कल करेंगे। सो नेसेयर्स लोग जो होते हैं वो आपको असफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सो अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, रिच मेंटालिटी वाले लोगों के साथ रहिए और आप भी डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। सो ऑलमोस्ट सेम थिंग हमने रिच डैड पुअर डैड बुक में पढ़ी है, इसकी समरी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप आई बटन पे जाके उसे चेक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसमें कहा गया है कि आपको एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अपनी लाइफ में हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, कामयाब होने वाली चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बट उसे कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ऐसा कर करके हम अपना सारा टाइम निकाल देते हैं, बट कभी हम एग्जीक्यूशन करते ही नहीं है। तो ऑथर यहाँ पे कहते हैं जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा, हमें उस पर एक्शन लेना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बुक के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पहले मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब मैं इस बुक की बातों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बिकॉज पहले मैं एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं था, लेकिन जब से मैं इस बुक्स के वर्ल्ड में आया हूँ तो मैं जो चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उसे अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो दोस्तों बी आर डूअर्स नॉट अ टॉकर्स, जो कि सिर्फ बात करते रहते हैं, अपनी लाइफ में करते कुछ नहीं है। और दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें मेनली फोकस किया गया है गोल के ऊपर। हमारी लाइफ में हमारे पास कोई ना कोई गोल जरूर होना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आप एक कामयाब व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। सो दोस्तों इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जिसमें जहाज को आदमी की लाइफ बताया गया है। दोस्तों अगर हम एक जहाज को समुद्र तट से छोड़ दें
और उसमें ना ही कोई कैप्टन हो, ना ही कोई चालक दल हो। तो दोस्तों आप भी जानते हो जहाज का क्या होने वाला है। वो जहाज कभी भी अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचने वाला। वो थोड़ा इधर उधर चल के कहीं डूब जाएगा या किसी टकरा के वहीं समाप्त हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमें किधर जाना है, तो दोस्तों हम भी इधर उधर जाके अपनी लाइफ में असफल हो जाएंगे। वहीं एक जहाज जिसमें कैप्टन है, प्रॉपर मैप है उनके पास, प्रॉपर उनके पास नेविगेशंस हैं, कैप्टन्स हैं, सेलर्स हैं, तो वो जहाज 100 में से 99 बार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बिकॉज उस जहाज को पता था कि मुझे कहाँ जाना है और उसके कैप्टन को भी पता था कि मुझे जहाज को कहाँ लेकर जाना है। तो आप अपने जहाज के कैप्टन बनिए, यानी अपनी लाइफ का कैप्टन बनिए और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाइए और उसी डायरेक्शन में चलते रहिए। एक बहुत ही फेमस ऑथर अर्ल नाइटिंगेल ने भी कहा है कि एक सफल व्यक्ति वो है जिसकी लाइफ में कुछ गोल हो और उसे पता हो कि उस गोल को पाने के लिए वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है, वही आदमी एक सफल व्यक्ति है। तो अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आपको नहीं पता है मुझे क्या स्टडी करनी है, वो स्टडी करके मुझे कहाँ जाना है, कैसे मुझे नौकरी करनी है या मुझे बिजनेस करना है, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अपना गोल बनाइए और अपना हर काम उस गोल को माइंड में रखते हुए ही कीजिए, तो आप उस गोल पे जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका हर एक फर्दर स्टेप आपको अपने गोल के नज़दीक ले जा रहा होगा। दोस्तों नॉर्मली भी देखा जाए, अगर हमारे माइंड में कोई गोल होता है तो हमारे पास एक आगे की पिक्चर का सीन हमारे माइंड में होता है। दोस्तों जिस प्रकार हम एक मकान बनाने की शुरुआत करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज होती है कि वो पूरा बनने के बाद कैसा दिखेगा, और मकान की उसी कंप्लीट इमेज के सहारे हम मकान को धीरे धीरे कंप्लीट कर ही लेते हैं। दोस्तों अगर हमारे माइंड में उसकी इमेज होगी ही नहीं तो मकान कभी पूरा नहीं बन पाएगा। दोस्तों इसी प्रकार का गोल हमें अपनी लाइफ में भी रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे, वो करने के बाद आप क्या कमाएंगे, राइट। दोस्तों अपनी लाइफ में अपना विजन बड़ा बनाएं, पॉजिटिव सोच रखें, बड़ा सोचें। बड़ी सोच से ही आप बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। नेसेयर्स, नेगेटिव पीपल से दूर रहें, अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड पर्सन बने और उस गोल को लेके ही अपनी लाइफ में सभी काम करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। और अब आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके रिच डैड पुअर डैड की समरी भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि रिच डैड पुअर डैड बुक हमें एक्चुअल में क्या बताती है। तो फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में ऑन द सेम चैनल द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।